नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतना ज्यादा खतरनाक मुद्दे पर बात करने वाले हैं टीजीटी पीटी 2022 को लेकर, जो कि जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, विज्ञापन तो आ गया, लेकिन लोगों की नजर सिर्फ पदों की संख्या पर ही पड़ी है। इस मुद्दे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि अगर पदों की संख्या 4163 से बढ़कर के 27,000 भी हो गई, या फिर 25,000 या फिर 50,000 भी हो गई, तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक इस पर संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर नए हैं तो शिक्षक भर्तियों की सही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। हमने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कल एक मैथ की टीजीटी पीटी की ऐसी बुक उस पर अपलोड की गई है जिसे करने के बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही शेष रह जाएगी। तो ज्वाइन जरूर से कर लें। ना ही आपको ज्वाइन करने के पैसे लग रहे हैं और ना ही उससे कंटेंट को लेने को पैसे लग रहे हैं। तो लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जरूर से ज्वाइन कर लें। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग पिछली टीजीटी भर्ती में शामिल हुए होंगे उन्हें तो शायद कुछ भी ना भूला होगा। टीजीटी की परीक्षा 7-8 अगस्त 2021 को संपन्न तो करवा ली गई थी, लेकिन उसमें भाई साहब इस कदर सामूहिक धांधली देखने को मिली थी जिसने छात्रों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। यहां तक कि अंबेडकर नगर में एक सेंटर ऐसा भी था जहां पर छात्रों ने सामूहिक बहिष्कार ही कर दिया था। सेंटर का एक भी छात्र पेपर नहीं दिया था, लेकिन हुआ क्या, उन छात्रों का कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि डीएम भी छात्रों के पक्ष में थे, लेकिन कुछ भी उन छात्रों का नहीं हुआ। और ऐसा एक सेंटर नहीं, सैकड़ों की तादाद में सेंटर थे जहां पर इस प्रकार की जो धांधलियां हैं वो देखने को मिली थी। और इसका रीजन क्या है वो आपको इस बार के विज्ञापन और पिछले बार के विज्ञापन में साफ साफ नजर आता है। ये 2021 का विज्ञापन है जिसमें आपको केंद्रों को लेकर के देखने को मिलेगा। ये बोला गया था कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र कहीं पर भी आवंटित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को जो सेंटरों का आवंटन है वो जिले वाइज ही किया गया है। कोई भी अगर अभ्यर्थी है उसके घर के बगल में या उसके गांव में या उसके टाउन में ही यहां से जो सेंटर है 2-4 किलोमीटर की दूरी में बना दिया गया था। अब आप सभी जानते हैं कि अगर यहां से एक कोई बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें तक यहां से अभ्यर्थी जुगाड़ लगा लेते हैं, घर वाले उनके जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये तो भाई साहब जिंदगी का सवाल है। अगर किसी का कहीं पर सेंटर है तो उसका दादा भाई चाचा कोई ना कोई पढ़ा रहा होता है, चाहे वो तदर्थ बेस पर हो या फिर सरकारी बेस पर हो। तो इसीलिए इस चीज का खत्म होना आवश्यक है, क्योंकि यहां से सामूहिक धांधली बहुत ही ज्यादा आसानी से की जा सकती है, क्योंकि किसी न किसी का संबंधी उसमें होता ही है। और संबंधी भी नहीं होता है तो पैसे लेकर के संबंधी बन भी जाता है। इसीलिए ये चीज जो है संशोधित किया जाना चाहिए। जो सेंटर का निर्धारण है वो दूर दूर किया जाना चाहिए, मंडलवार किया जाना चाहिए। उसमें भी यहां से धांधली हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मंडल में सेंटर है तो उसमें नकल के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ तो कम जरूर हो जाएंगे। और इस बार के विज्ञापन में तो भाई साहब चयन बोर्ड ने साफ साफ ही कह दिया है कि इस बार का जो भर्ती आई है इसमें आप खूब धांधली करिए। देखिए, यहां से यह कह दिया गया है कि सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण होगा। और उस बार कहा गया था कि मंडलों पर केंद्रों का निर्धारण होगा, लेकिन उसके बाद उसका पालन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार तो पहले से ही बताकर यहां से सारी चीजें जो है सेट कर दी गई है कि जिले वाइज ही केंद्रों का निर्धारण होगा, आप खूब नकल कीजिए। तो इस चीज का जो है संशोधन होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए इस चीज का। और जो लोग यहां से पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के जाते हैं चयन बोर्ड में, इस बात को भी वहां पर उठाएं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार पद भी बढ़ गए और इसमें संशोधन नहीं हुआ तो काफी ज्यादा समस्या यहां से झेलनी पड़ेगी सभी अभ्यर्थियों को। और वैसे भी ये बोर्ड का एग्जाम नहीं कि आप जिले वाइज सेंटर बना रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो सरकारी नौकरी का पेपर जिले वाइज सेंटर बना करके करवाता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इसमें संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए इसको लेकर के भी स्पष्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।